बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक स्पेसिफिक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोग मुझे स्पेशली इस लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट करते रहते हैं, अदील भाई समझ के लिए। जाहिर बात है, जब समझ आने लगती हैं तो उनके लिए आप मुझे स्पेशल कहते हैं, अदील भाई कोई इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंसेस बता दें, कोई इनएक्सपेंसिव फ्रेगरेंसेस बता दें। तो जो सारा साल पीछे फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल की होती हैं उनमें से ही जाहिर बात है कोई ना कोई सिलेक्ट करनी होती है। और मज़े की बात, गर्मियां जब भी पाकिस्तान के अंदर आती हैं तो यहाँ पे ना आप इनडोर्स के अंदर तो परफॉर्मेंस ले सकते हैं, लेकिन आउटडोर्स के अंदर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आप आउटडोर्स जो है ना वहाँ पे एक परफ्यूम से परफॉर्मेंस ले लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये 5 ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिनकी डिसेंट परफॉर्मेंस है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इनडोर्स के अंदर आपको ये बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी और आप इनको बाआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों के अंदर। ये बहुत ईजी टू लाइक हैं फॉर आप कह सकते हैं कि जो आप इंटरमीडिएट लेवल के यूजर्स हैं उनको भी आप कह सकते हैं कि ये आसानी से पसंद आने वाली हैं। बिगिनर्स को तो बहुत आसानी से पसंद आने वाली हैं, इंटरमीडिएट लेवल के जो लोग हैं उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं ये फ्रेग्रेंसेस, ठीक है। उसके अंदर 5 फ्रेग्रेंसेस मैंने सिलेक्ट की हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताता जाऊंगा, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि जब प्राइस कम हो ना तो फिर आपको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के ऊपर समहाउ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। 5 फ्रेग्रेंसेज मैंने सेलेक्ट की, ज़्यादा लंबी चौड़ी फ्रेग्रेंसेज नहीं सेलेक्ट की। तो उनके अंदर नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा एंक्रे नोयर स्पोर्ट को। ये फ्रेग्रेंस का रिव्यू मैंने तकरीबन 1 डेढ़ 2 साल पहले अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया था, लेकिन उसके बाद ये मेरी नज़रों से थोड़ी बहुत ओझल रही। लेकिन अब रिसेंटली जब इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, इसका डिटेल रिव्यू बहरहाल आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक इनएक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। बिल्कुल भी आपको सिंथेटिक फील नहीं कराती, एक अच्छी फीलिंग आती है इसके अंदर। आपको एक वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, आप कह सकते हैं समहाउ एक कार्डमम बेस्ड फ्रेग्रेंस है, लेकिन वो जो कार्डमम है इसका वो स्पाइसियर साइड पर या वार्म स्पाइसियर साइड पर नहीं जाता। उसका एक बहुत ही अच्छा ठंडा सा अकॉर्ड इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो नंबर 5 के ऊपर इन गर्मियों के अंदर मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा एंक्रे नोयर स्पोर्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ लालिक। यस, इसका हाउस मैंने नहीं बताया था, यह है लालिक का एंक्रे नोयर स्पोर्ट। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, मेरा दिल कर रहा है इसको लगाने को, लेकिन मैंने ऑलरेडी लगाई हुई तो मैं इसका स्प्रे यस कमाल की फ्रेग्रेंस है। नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा लालिक का एंक्रे नोयर स्पोर्ट। मैं अमूमन जब रिव्यू बना रहा होता हूँ तो स्प्रे इसलिए नहीं करता क्योंकि उससे फिर आपको अगर वो जो अल्कोहल होता है वो फिर आपकी बात करते करते गले में लगता है तो इरिटेशन होती है, तो रिव्यू खराब हो सकता है उसमें, ठीक है। नंबर 5 के ऊपर थी एंक्रे नोयर स्पोर्ट। मैं बहुत इनएक्सपेंसिव की लिस्ट बनाता रहा हूँ पिछले कुछ टाइम में, लेकिन ये उसके अंदर मिस हो जाती थी फ्रेग्रेंस। नंबर 4 के ऊपर जो मैंने रखी है और वो है जी फतान फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। ये मिस हो जाती थी और उसका रीजन और सिर्फ एक होता था कि ये मेरा बेसिकली जिम ड्राइवर तो है ही है, मैं इसको अपने जिम में लगाता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ इस फ्रेग्रेंस को। लेकिन ये कि बस समहाउ ये लिस्ट में इंक्लूड नहीं थी, लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड करूं। ये एक इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है। लोग कहते हैं कि ये टेरिडी अमेज जो है ईडीटी कंसंट्रेशन, टेरिडी अमेज ईडीटी का क्लोन है, बट मुझे बेसिकली ये बहुत ज़्यादा अगर क्लोज लगती है तो मोन्टाल के रेड वेटिवर की लगती है, ठीक है। रेड वेटिवर टेरिडी अमेज से डिफरेंट है एंड दिस वन मुझे लगता है कि फतान जो है ना वो मोन्टाल के रेड वेटिवर का बेसिकली एक क्लोन है और बहुत ही बम्बास्टिक किस्म का क्लोन है। यस, वो भी टेरिडी अमेज वाला डीएनए है बट डिफरेंट एट द सेम टाइम। इस हाथ पे टेरिडी अमेज और इस हाथ पे आप जब रेड वेटिवर लगाएंगे तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा कि टेरिडी अमेज और रेड वेटिवर में डिफरेंस है। मुझे ये फ्रेग्रेंस लगाकर ये लगा कि ये रेड वेटिवर के ज़्यादा करीब है और प्राइसेस भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। आई डोंट नो, मुझे सच्ची बात है। अब आप ये देखें कितने ऐसे से ये फ्रेग्रेंस, मैं आप वो प्राइस आपको बताऊं तो आप कहेंगे धीर भाई आप तो ये इतने की है, तो प्राइसेस आप लोग खुद चेक कर लें, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर मैं रखूंगा रसासी के इलाइट मैन को और उसकी रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। इनएक्सपेंसिव के अंदर ये इन्होंने बहुत एक अच्छा गेम खेली है इस फ्रेग्रेंस के साथ। इसकी डिटेल रिव्यू में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने इसका डिटेल रिव्यू मेरे ख्याल में डाल दी तो बता दिया होगा आप लोगों को। उसके अंदर ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है
आप अगर पूरी गर्मियों के अंदर एक इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं तो ये ले लें। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन समहाउ आपको कुछ लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी, कुछ लोगों को नॉर्मल मिलेगी, तो वो आप देख लें। प्राइस के अंदर आप इस प्राइस के अंदर आप लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की शिकायत नहीं कर सकते। बहरहाल इसकी लॉन्जिविटी को तकरीबन 6 से 7 घंटे आपको मिल जाएगी इंडोर्स के अंदर। इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन डिपेंड करता है। मुझे अभी तक लोग कहते हैं कि हमें 12 घंटे मिलती है, मुझे जो मिलती है मैं आप लोगों को बता दूं 7 से 8 घंटे तक मिल जाती है। ठीक है, इसकी लॉन्जिविटी को मुझ पर 6, साढ़े 6, 7 घंटे तक चल जाता है, विच इज़ गुड। 5,000 रुपये से ये नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस है, ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। नंबर 2 के ऊपर मैं इस लिस्ट में जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा वो है अहमद अल मगरबी का मानी। आप लोगों में से मुझे बहुत सारे भाई कहते हैं जी भाई इसका डिटेल रिव्यू बनाएं। जाहिर बात है, जब एक चीज़ अवेलेबल होगी तो मैं इसको डिटेल रिव्यू बनाऊंगा ना। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा एक ये है कि स्टार्ट में आपको ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और इरिटेटिंग लग सकती है, बट टाइम के साथ साथ जैसे ये सेटल होना शुरू होती है फिर आपको इसका मज़ा आता है। ठीक है, और इन गर्मियों में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये लगाने वाली चीज़ है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं इस गर्मी के अंदर। नंबर 1 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा, मुझे ये 2020 से लोग रिकमेंड कर रहे हैं, अदील भाई इस फ्रेग्रेंस को आप इस्तेमाल करें, इस फ्रेग्रेंस को आप इस्तेमाल करें, और वो है जी अरमाफ का क्लब दी नुई माइलस्टोन। ठीक है, क्लब दी नुई माइलस्टोन, ही मैं आपको इसका नाम दिखा देता हूँ, क्लब दी नुई माइलस्टोन। 2020 से मैं इस फ्रेग्रेंस के पीछे लगा हूँ, मुझे मिल नहीं रही थी। ठीक है, फिर जब मुझे ये फ्रेग्रेंस मिली तो आप लोगों ने शायद वो रिव्यू देखा है या नहीं देखा, तो वो इसका बेसिकली 10 ml की एक वायल थी, वो टूट गई वायल। मतलब मैंने भी उसको एक बार लगाया, रिव्यू बनाने के लिए उठाया, मैंने कहा यार वायल से ही बना देता हूँ रिव्यू, टूट गई। फिर इस तरह की एक बॉटल आई, गॉन, बिक गई। बिक क्या गई, बस एक दोस्त ने ले ली। फिर उसके बाद अब ये बॉटल आई है, तो मैं अब इसको प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको नजर आए तो ये देखें, यहाँ तक इसका जूस पहुंचा दिया मैंने, तो यह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी खुशबू भी फैल रही है यहाँ पे, मतलब इसी की खुशबू वहाँ पे फैल रही है। ठीक है, तो नंबर 1 के ऊपर मैं रखूँ माइलस्टोन। गर्मियों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, आप इसको मस्ट ट्राई करें। 10,000 रुपीज़ से नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस है, मेरे ख्याल में ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेज अभी तक 10,000 रुपीज़ से नीचे नीचे की हैं। ठीक है, तो ये थी जी हमारी 5 इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज रिकमेंडेड फॉर दिस समर। थैंक यू सो मच।